बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में 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 मुझे दास बना कर रख लेना मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ तेरे दर पे डाले मेरा हूँ तेरे दर पे डाले मेरा हूँ मुझे धैर्य समझ कर रख लेना मुझे धैर्य समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। प्रजननम में अस्तु दशवीर गुण सर्वगण गुण सुतये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मात् सुधत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला ये अमर
गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला दुख करणीय दुख हरणीय सुख करणीय दुख हरणीय मधुसूदन की आरती पापियों को बाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को बाप से तारती मधुर बोल सदमंद बोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल भगवंत बोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही राम यही सीताराम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को बाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को बाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम गंगाधरम भुजगेन्द्रधारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी कृष्णं नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनम् पुष्पैरेवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि देवाभिवन्दनं महात्माभिवन्दनं स्वात्मा परमात्माभिवन्दनम् आराधिक्यग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात् हाथ में छत्पुष्प लेके पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम जलनेन रन्नमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमाना सतत्तजपूर्वे ताभ्याः सन्ति ते निवाहाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः जानकी वल्लभाय नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरिः मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाङ्गये चक्रवर्ती तनूज
भगवान् शम्भुः मङ्गलं वृषभध्वजा मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय तनो शिवः मङ्गलाय तनो शिवः कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे जमुकावली गोपत्रे परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ति सस्तरुणीकराग्रविकुलकल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तुः प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्व्याकुलम् त्रस्त्र निबन्धने विविलसन् गोपी सहस्रावृतम् अस्कन्दस्तनतापवर्गमखिलो किशोराकृतिः मूकं करोतु वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभुविष्णवे जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर अपने अपने हरण की सब काहू को पीर तुम पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर धन्य धन्य यदुवीर। बोलिए भागवत भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा मैया की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय दिवस की सायंकालीन वेला में उपस्थित समस्त श्रोतावन श्रद्धामयी माताएं, भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र ब्रजेंद्र नंदन की मंगलमयी वार्ता सुनने के लिए हम सभी लोग एकीभूत हुए हैं। जैसा कि पूर्व प्रसंग में आप लोगों ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उपाख्यान श्रवण किया, तो बड़ी ही श्रद्धा से और भक्ति भाव पूर्वक आप लोगों का सहयोग मिला और मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि हमें सत्संग लाभ प्राप्त हो जाए। तो आज की पावन वेला में हम लोग प्रवेश करें
उससे पहले उससे पूर्व आइए मिलजुल कर मस्ती के साथ भगवान नाम का संकीर्तन करें, अपने मन और वाणी को पावन बनाएं, फिर भगवान की जैसी इच्छा आगे के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हो जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया, ओ नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया, प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया, प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया, प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया, करे कालिंदी करे कालिंदी, करे कालिंदी कोल किलोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल
वन पे सुखदास वो सुखदास सुखदास बिका है बिन मोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण राधे बोलिए राधा माधव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए आज की मंगलमयी पुण्य कथा में हम लोग प्रवेश करें। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया भक्ति ज्ञान वैराग्य, और मानव व्यास जी ने इस कथा के माध्यम से हम समस्त मानवों को यह उपदेश दिया कि जैसे क्षुधातुर व्यक्ति भूखा व्यक्ति जब वह भोजन करने के लिए बैठता है तो उसे तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति प्रत्येक ग्रास पर प्राप्त होती है। जो जो वो भोजन करेगा क्षुधा भी शांत होगी, इंद्रियों में बल भी आएगा और मन को शांति भी मिलती है। इसी तरह भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों एक दूसरे के पूरक। भाई माँ युवती बनी रहे, नवयौवन संपन्न रहे और माँ के सामने ही उनके बच्चे वृद्ध हो जाएं, किस माँ को कष्ट नहीं। तो ये तो लौकिक दृष्टांत हुआ जो व्यास जी ने बताया, लेकिन इसमें अध्यात्म कहाँ है? तो कहते हैं माता जी नित्य प्रति सत्संग करते करते उनके भीतर तो भक्ति भावना जागृत हो गई। सुनकर गई कि प्रातः काल उठना चाहिए, 4 बजे जग जाना चाहिए। माता जी पता चला उठी और स्नान ध्यान करके और जैसे ही घंटी बजाना शुरू किया तो बाबूजी का उनको डिस्टर्ब हुआ। अब आप तो भक्ति भाव में भरे हुए हैं और घर वालों को विक्षेप हो रहा है, उनको अड़चन पड़ती है सोने में, तो तकलीफ होगा, घर में कलह की स्थिति होगी। वो तुरंत डांटेंगे, अरे ये भी कोई समय है, सुबह ही नींद आती है, तुमने सब खराब कर दिया। इसलिए सब परिवार को कथा में ला और सुनने का लाभ होता है। क्यों? क्योंकि जब सभी उसी से ओतप्रोत होंगे, जैसे माला इव गणाने बिता, ये पुष्प की माला है। अब इसमें कोई कहे धागे में फूल या फूल में धागा, क्या कहेंगे? दोनों एक दूसरे में ऐसे पिरोए हुए हैं, अगर धागा काट दो तो माले का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, फूल निकाल दो तो धागा धागा बचेगा।
अरे परिवार को तो ऐसे घुल मिल करके माले की तरह रहना चाहिए कि एक व्यक्ति की कमी हो तो वह भी हमको समझ में आए कि हाँ उनका अस्तित्व क्या था हमारे जीवन। तो भक्ति भावना तो भरी हुई है, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं। माता जी इसीलिए दुखी हैं, क्यों? जैसे पुत्र के बिना माँ का मातृत्व पूरा नहीं। महाराज, जिस माँ को पुत्र संतान न हो, लोग उसका मुख देखना पसंद नहीं करते। तो ऐसे ही ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, और ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति की परिपूर्णता नहीं होती है। इसलिए भक्ति हो अच्छी बात है, लेकिन हमारे जीवन में ज्ञान का होना नितांत आवश्यक है। और जब भगवान की मंगलमयी वार्ता कथा को हम श्रवण करेंगे तो भगवान के स्वरूप का ज्यों ज्यों हमें ज्ञान होगा, हमारी भक्ति सुदृढ़ होगी, और भगवान के स्वरूप का हमें ज्ञान होगा तो जगत से वैराग्य हो ही जाता है। वैराग्य लिया ऐसा नहीं कहा जा सकता, शब्द है वैराग्य किया ऐसा भी नहीं, वैराग्य हो गया। वैराग्य लिया नहीं जाता, किया नहीं जाता। जब भगवान के चरणों में अविरल भक्ति हमारी सुदृढ़ हो जाती है तो वैराग्य हो ही जाता है। भक्ति मैया संत समुदाय के बीच में जब प्रकट हुई और सर्वत्र देखा तो प्रश्न किया शौनकादिकों से और कहा, महाराज यहाँ आपने सबको बैठने की अलग अलग व्यवस्था दी है, लेकिन अहम क्वतिष्ठा मैं कहाँ बैठूंगा? तो बड़ी सुंदर बात कही शौनकादिकों ने। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। भैया निर्धन को कोई धन्य नहीं कहता, निर्धन को तो बड़ी गरीब दृष्टि से लोग देखते हैं कि निर्धन है, लेकिन यहाँ कहते हैं त्रिभुवन में वही धन्य है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या विशति हृदय एसां श्री हरे भक्तिरेका। हरिरपनिज लोकम सर्वथा तो विहाय विसन हृदय तेषां भक्ति सूत्रो वनंद। प्रविशत हृदय तेषां भक्ति सूत्रो वनंद। त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भगवान आकर विराजमान हो जाए। तो शनकादिकों ने कहा, मैया यहाँ जितने श्रोता समुदाय बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए, उनके हृदय भवन में जाकर विराजमान हो जाओ। और जिस भक्त के हृदयाकाश में भगवान प्रवेश करना चाहेंगे, कब्जा करना चाहेंगे, भाई मकान पर कब्जा कब होता है? जब मकान खाली दिखे हमको तभी तो कब्जा होगा। तो भगवान भक्त के हृदय में झांक करके ताक कर देखते हैं कि यहाँ पर खाली दिखे तो हम भी प्रवेश करें, लेकिन बाहर से देखते ही समझ जाते हैं हाउसफुल, हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। तो भीतर क्या भरा है? तो देखते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्षा द्वेष छल कपट, अरे इतनी सेना भरी है भीतर। भगवान कहते हैं हमारे लायक कोई स्थान ही नहीं है, जाए तो जाए कैसे? लेकिन जिसके हृदय में भक्ति महारानी वास करती हैं, भाई घर की साफ सफाई में महिलाएं ही दक्ष होती हैं। पुरुष को अगर सफाई का कार्य दिया जाए करेंगे, लेकिन अच्छी तरह कर नहीं पाएंगे। तो जिस भक्त के हृदय में महारानी भक्ति प्रवेश करती हैं, तो फिर उस भक्त के हृदय को इतना सजा देती है
साफ करके और सुसज्जित कर देती हैं और भगवान के स्वरूपा अनुकूल बना देती हैं और स्वयं आसन लगा करके बैठ जाती हैं। और फिर उस भक्त के हृदय में जब झांक कर हरि देखते हैं तो भैया मकान खाली हो, ऊपर सजा भी हो और उसमें अपनी प्रियतमा भक्ति महारानी का भी दर्शन हो जाए तो फिर भगवान ऐसे मकान को छोड़ नहीं पाते हैं। और कैसे जाते हैं तो कहते हैं प्रविशति हृदय तेषाम, जबरदस्ती भगवान उस भवन में कूद ही पड़ते हैं। और एक बार ठाकुर जी किसी भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाएं तो निकलने का उनका मन ही नहीं होता है। और फिर भी अगर निकलना चाहे तो महारानी भक्ति क्या करती हैं, भक्ति सूत्रोपनंद, भक्ति के सूत्र में भगवान को बांध लेती हैं। भक्ति सूत्र कैसा, मोटी मोटी जंजीर नहीं होती, वो अति सूक्ष्म है क्योंकि भावनात्मक रस्सी है जो इन नेत्रों से दिखती तो नहीं है लेकिन मजबूत बहुत होती है। और ऐसी भक्त महारानी भगवान को जब बांध लेती तो भगवान जबरदस्ती उस भक्त के हृदय में आकर कैद हो जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस तरह महात्म का ज्ञान जैसे ही प्रदान किया तो भक्ति मैया के साथ ज्ञान और वैराग्य की वह वृद्धावस्था दूर हो गई। अब नारद जी ने एक बड़ा विचित्र प्रश्न किया कि महाराज भक्ति के साथ समन्वित ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ, ये हमने प्रत्यक्ष देख लिया, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से पापियों के पापों का भी शोधन होता है। और अगर होता है तो कैसे कैसे पापी तर सकते हैं। तो नारद जी से शनकादिकों ने कहा कैसे कैसे पापी तर सकते हैं, प्रश्न ही समाप्त करो। हम तो कहते हैं जो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर पाप के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य ही न किया और जीवन पर्यंत कथा न सुन पाए, मरने के बाद कहीं भूत प्रेत योनि में जाकर के सुने तो भी उसका उद्धार हो जाता है। कि वाह महाराज गजब कर दिया। अरे जीते जी की बात छोड़ो, मरने के बाद मर जाए ये तो बात कुछ हजम नहीं हो रही है। कभी ऐसा हुआ है आज? कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते, सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते, सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सदा सर्वदा पाप में ही निर्लिप्त रहा और कैसा हो, सदा दुराचार में ही प्रवृत्त रहा, क्रोधी हो, क्रोधाग्नि अग्नि, क्रोध की अग्नि में निरंतर जल रहा, कुटिला कामिना, कुटिल हो, कामी हो, खल हो, अगर वह भी सप्ताह विधि से कथा का श्रवण कर ले तो सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, इस कलयुग में वह भी परम पावन पुनीत बन जाता है। तो कहा महाराज कोई प्रमाण दो, आज तक किसी का उद्धार हुआ है क्या? तो कहते हैं एक इतिहास की घटना सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। तो कहते हैं अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं, यस्य श्रवणमात्रेण
पापहानि प्रजायते, पापहानि प्रजायते। नारद जी ध्यान से सुनो, एक इतिहास की कथा सुनाता हूँ। ये इतना परम पावन इतिहास है, इसके श्रवण से भी पापों का प्रक्षालन होता है। तो सुनाया, एक उत्तमपुर नाम का नगर था, जिसमें एक पंडित जी रहते थे, पंडित आत्मदेव शर्मा। द्वितीय में वो भास्कर, विद्वानों में महाराज विद्या भास्कर की उपाधि ली। इतने विद्वान, बस एक ही कष्ट मन में, कोई संतान नहीं थी। एक दिन तो महाराज इतने व्यथित हुए इस बात को लेकर, जिस समय सूर्य को अर्घ देते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे बाद कोई सूर्य देने वाला घर में नहीं है। पितरों को तर्पण करते हैं तो भी आंखों में आंसू आते हैं, क्या मेरे बाद मेरे पितरों को कोई तर्पण करने वाला नहीं होगा। विरह व्यथा इतनी बढ़ गई महाराज कि गृहम त्यक्त्वा वनम गते, घर को छोड़ करके वह ब्राह्मण वन को निकल गया और घनघोर जंगल में जा करके और बैठकर मुक्त कंठ रो रहा था कि उधर से एक महात्मा जी निकल गए। उन्होंने जब रोने की आवाज सुनी तो ब्राह्मण के समीप गए। उन्होंने सोचा कि इस एकांत नितांत जंगल में कोई जिज्ञासु होगा और हमारे प्यारे प्रभु के लिए रो रहा होगा, तो चलकर हम ही कुछ इसका कष्ट निवारण करें। तो पास में गया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। वो ब्राह्मण देवता क्यों रो रहा, कौन सी चिंता तुम्हें सता रही है, मुझे बताओ। तो जब ब्राह्मण ने देखा कि एक संत सहानुभूति जता रहा है, तो संत के सन्मुख और मुक्तकंठ जोर से रो पड़ा। कहा, महाराज क्या बताऊं, घर में समस्त संपत्ति से भरपूर है, लेकिन कोई खाने वाला नहीं है, और बस यही चिंता मुझे सता रही है। महात्मा ने सोचा, हम तो सोच रहे थे हमारे प्यारे प्रभु के लिए रो रहा है, ये संसार के लिए रो रहा है, बेटा बेटी के लिए। तो महात्मा जी ने सुनाया, विप्र इतिहास सुना होगा, महाराज सगर के हजारों पुत्र थे, किसने सुख दिया। पशुओं के दर्जनों बच्चे होते हैं, कितना सुख देते हैं। तो तुम संतान के होने से ही सुखी हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारी तो मानो, तो मुंचा ज्ञानम प्रजारूप बलिष्ठा कर्मणो गति। ये तुम्हारा मुंच मने छोड़ो अज्ञान, इस अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकलो। और कर्मों की गति बड़ी गहन है, उसको तुम मिटा नहीं सकते। और पुत्र में अगर सुख ढूंढ रहे हो तो यह भी संभव नहीं कि पुत्र होने से तुम्हें सुख प्राप्त ही होगा। इसलिए हमारे साथ चलो और देखो जीवन का वास्तविक स्वरूप क्या है और जीवन का सुख किसमें है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और प्रवचन देना मुझे भी आता है, और तुम बाबा वैरागी पुत्र सुख क्या समझोगे। गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। जिस समय छोटे छोटे बच्चे पापा पापा करके तूतलाती हुई वाणी से बोलते हैं तो रसगुल्ला जैसा रस कान में भर जाता है। विरक्ता शुष्क एव है, तुम विरक्तों का जीवन तो नीरस है, शुष्क है, तुम उस सुख को अनुभव नहीं कर सकते। महात्मा जी समझ गए कि इसके ऊपर पुत्र का भूत सवार है, समझेगा नहीं। महात्मा ने समझाया,
पंडित जी, हम ज्योतिष के जानकार हैं, तुम्हारे मस्तक की देखा, पढ़ लिए। क्या लिखा है महाराज? तो कहा तुम्हारे मस्तक पर स्पष्ट लिखा है, सप्त जन्मावधीत पुत्रो नहीं वचन। तू एक जन्म की बात कर रहा है और तेरे मस्तक पर स्पष्ट लिखा हुआ है सप्त जन्मावधीत, 7 जन्मों तक तुझे कोई संतान योग नहीं है। इतना सुनते ही तो ब्राह्मण ने सर उठाकर ब्राह्मण संत के चरणों में पटक दिया। संत जी घबराए, रे क्या कर रहा है, मर जाएगा तू? महाराज मैं तो मरने के लिए ही आया था, आपको देखकर दिल को थोड़ी सी तसल्ली हुई थी कि महात्मा जी कुछ हमारा कष्ट दूर करेंगे। आपने तो दूर करने के बजाय 7 गुना और बता दिया, बढ़ा दिया। हम इसी जन्म के लिए रो रहे थे और आपने 7 जन्मों की सुना दी। तो कहा महाराज अब अगर नहीं दिया संतान तो दूसरी बार इतनी जोर से पटकूंगा कि मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी। अब संत जी घबराए, हे राम लेना एक न देना, तो हम अपनी रास्ता जा रहे थे, खामखा ब्रह्म हत्या मोल लेंगे, लेकिन मैं क्या करूं? तो कहे महाराज आपने मेरा दुख बढ़ाया है। तो भगवत इच्छा मानकर और बगल से झोली से एक सुंदर सा फल निकालकर महात्मा जी ने ब्राह्मण को थमा दिया और कहा ये फल ले जाओ और अपनी धर्म पत्नी को खिला दो, भगवान ने चाहा तो बहुत सुंदर तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। प्रसन्न हो गए पंडित जी और फल लेकर घर को दौड़ लगाई। दौड़ करके आए और दरवाजे से ही आवाज दी, अरे सुनती हो? पत्नी धुंधली महाराज भीतर से दौड़कर आई, लगता है सुबह के निकले तगड़ा माल लेकर आए होंगे। और जैसे आई, हाँ महाराज कैसे आवाज दिया? तो दिखाया, ये लो फल खा लो। तो उसने कहा महाराज गला तो ऐसे फाड़ रहे थे जैसे नौलखा हार लेकर आए, क्या मैंने फल नहीं खाया, मुझे एक फल दिखा रहे हो? तो पंडित जी ने सुनाया, भाग्यवान ऐसा वैसा फल नहीं, इसको खाओगी तो पुत्र प्राप्त होगा। अच्छा महाराज ऐसा चमत्कारी फल है? पंडितानी ने सोचा हो सकता है बागेश्वर धाम बाबा से लेकर आए हो, आजकल महाराज जलवा है बाबा का। तो अब उसने सोचा कि अगर आना कहने की तो अभी ये खिलवाएंगे, जबरदस्ती खिलाएंगे। तो कहा महाराज आप जाइए, मैं भी स्नान ध्यान कर पूजा पाठ करके फिर शुद्धता पवित्रता के साथ खाऊंगी, ताकि मेरा पुत्र अति सुंदर और निर्मल हो। अब पंडितानी अगर ना समझाए पाए पंडित जी को तो भी बेकार। पंडित जी की बात समझ में आए, बहुत सुंदर, पर खा जरूर लेना। हाँ हाँ महाराज मैं खा लूंगी। पंडित जी तो देकर चले गए और पंडितानी हाथ में लिए फल बैठी है, हे भगवान खाऊं न खाऊं। इतने में आ गई पड़ोसन, बहन धुंधली ये क्या सोच रही हो बैठे बैठे? उसने सारी कहानी अपनी पड़ोसन को सुना दिया। बहन अब तू ही बता, क्या इस फल को खाना चाहिए? तो पड़ोसन ने समझाया, बहन फल ही तो है, खाने में क्या कठिनाई है? अरे खा ले। मैं तो कहती हूँ तुम्हारे भाग्य उदय हो गए, जो संत की कृपा हो गई। और एक बात बता, अगर फायदा नहीं हुआ तो नुकसान क्या करेगा? तू तो आंख मूंद कर खा ही ले। लेकिन वो तो धुंधली ठहरी। महाराज कहती है, बहन एक बात बता, मैंने सुना है सुखदेव जी महाराज अपनी मैया के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। कहे हाँ बात तो सही है, मैंने भी सुना है। ए भगवान कहीं मेरा बच्चा 2-4 साल भी रह गया तो मैं तो बिना मौत के ही मर जाऊंगी। फिर कहती है, एक बात और बता बहन, हमने सुना है गर्भिणी स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती। तो पड़ोसन ने कहा, तुझे कहाँ हिस्सा लेना दौड़ भाग में? तो कहे नहीं मुझे तो कहीं भाग नहीं लेना, लेकिन अचानक कहीं घर में ही आग लग गई तो सब तो भाग खड़े होंगे, मरना मेरा। कहे सब मत सोच, शुभ शुभ सोच और फल को खा। तो कहे बहन एक और बात मान। सीताराम सीताराम। कहा बहन एक बात बता, जब मेरे
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। खूब आनंद बरस रहा है महाराज, राधे रानी की कृपा बरस रही है, इस भाव से स्वीकार करें आप लोग। तो कहा एक बात बता, जब मेरे गर्भ में बच्चा होगा तो मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा, और अगर भोजन कम हुआ तो ततो अल्प शक्ति, फिर मैं कमजोर हो जाऊंगी, और अगर मैं कमजोर हो गई तो गृह कार्यम कथम भवे, फिर घर का सारा काम कौन करेगा। पड़ोसन ने समझाया, बहन इसमें कोई चिंता की बात नहीं, जब अपनी ननद बुआ बनती है तो बधावा वधावा तो देना ही पड़ता है, तो उससे अच्छा है 4 महीने पहले से ही बुलाकर घर का सारा काम करवाओ, और बाद में जो हो सके तो बधाई के नाम पर देकर विदा कर देना। हमारा ननद का नाम सुनते ही उसको 440 वोल्ट करंट लगा। कहती है ननंदा संघरी सदा, बहन उसको तो मैं नहीं बुला सकती, जब जब आती है तब कुछ ना कुछ हाथ साफ कर जाती है, इससे तो अच्छा है कि मैं कोई नौकर चाकर रख लूंगी। आखिर में पड़ोसन का भी माथा गर्म हो गया, जो तेरी बुद्धि में आए तो कर, और वो तो महाराज कर चली गई। लेकिन सूत जी कहते हैं योवम कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, इतने कुतर्क किए आखिर में फल को खाया नहीं। फिर बैठी थी, इतने में छोटी बहन आ गई, उसने भी पूछा बहन क्या सोच रही है, सारी कहानी सुनाई। तो छोटी बहन भी चाहती थी इसके कोई संतान ना हो, तो कहा बहन पागल मत बन, फल खाने से कहीं बच्चा होता है, और अगर तुझे थोड़ी भी सच्चाई मालूम चलती है तो बरसों से बंधी है गैया तेरे घर में, उसे खिला, देखें क्या होता है। इस तरह बाबा के फल की परीक्षा भी हो जाएगी, तुझे कोई कष्ट भी नहीं होगा, और तू अपनी चिंता मत कर, मेरे दर्जनों बच्चे पहले से हैं और एक और होने वाला है, इस बार जो हुआ वो तुझे ही दे दूंगी। खुश हो गई धुंधली, बहन हो तो तेरी जैसी। और महाराज दोनों ने मिलकर उस गाय को योजनाबद्ध तरीके से फल खिला दिया। पति जी जब शाम को जब लौट कर आए, देवी फल खा लिया? हाँ महाराज मैंने तो तभी खा लिया था, आश्वासन दे दिया। पंडित जी महाराज प्रसन्न हुए। कालांतर में बहन को पुत्र हुआ, लाकर धुंधली को सौंप दिया। पंडित जी को दिखाया, स्वामी जी मुझे पुत्र प्राप्त हो गया। इतने प्रसन्न हुए, गांव के लोगों में उत्साह बढ़ गया। पंडित जी का भी भाग्योदय हुआ। लेकिन उसके ठीक 3 महीने बाद जिस गऊ को फल खिलाया था उसने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। और कैसा सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, अति सुंदर और निर्मल बालक गऊ ने जन्म दिया। देखने वालों को की भीड़ लग गई। भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। विधाता का कौतुक देखो, एक पुत्र के लिए तरस रहे थे पंडित जी, और आज विधाता ने 2-2 पुत्र दे दिए। अच्छा, ये जो युक्ति चलती है विधाता देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर, हकीकत ऐसा है। एक राजस्थान के राजा थे पीपाजी महाराज, नाम सुना होगा महाराज आप लोगों ने भी। क्षत्रिय राजा थे, रामानंदाचार्य स्वामी के शिष्य थे। एक बार उनके मन में आया और अपना सर्वस्व राज त्याग दिया। भक्तमाल में चरित्र आता, सर्वस्व त्याग कर और जंगल में चले गए। इतने सिद्ध थे कि बाघ को भी उन्होंने दीक्षा दी। महाराज जब सब कुछ अपना सर्वस्व त्याग दिया तो एक कुटिया बनाकर जंगल में रहते थे पीपाजी महाराज सपत्नी। लेकिन अब राजा थे तो राजसी भाव तो रहता ही है भीतर। तो जब कभी बाहर निकले तो देखें कि आज तो मैं सर्वस्व त्याग चुका हूँ, काश मेरे पास धन होता तो हम भी संतों के भंडारे करवाते, बड़े बड़े यज्ञ करवाते। फिर मन को समझाया, अरे तू क्या सोच रहा है, अभी तो सब त्याग कर आया है
और फिर उसी झंझावात में मन को भटका रहा है। लेकिन भगवान तो सबके अंतरात्मा में ही बैठे रहते हैं, भगवान समझ गए। तो दूसरे दिन जब सुबह स्नान के लिए नदी के तट पर गए, तो जब नदी के तट पर गए तो शौच क्रिया के बाद जैसे मिट्टी निकाली हाथ साफ करने के लिए, पात्र साफ करने के लिए, तो वहीं से एक मटका निकला आभूषणों से भरा हुआ। और जैसे राजा जी ने देखा तो कहे, जिस कीर्ति को मैं छोड़ कर आया हूँ, भगवान की माया भी कितनी विचित्र, उसी में पुनः फंसा रहे हैं। तो पंडित जी क्या किए, वो राजा साहब पुनः उसको मिट्टी में दबा दिए और वहां से शौचालय स्नान क्रिया करके जब पुनः आए, दिन में किसी को नहीं बताया। शाम को जब अपनी कुटिया में सोए तो अपनी श्रीमती को बता रहे थे, भगवान भी कैसी परीक्षा लेते हैं, जिस मोह माया को हमने त्याग दिया और वही उसी का प्रलोभन दे रहे हैं। क्या हुआ तो बताया, वो जो नदी के तट पर शीशम का वृक्ष है, वहीं पर आज ऐसी ऐसी घटना घटी। और उतने में दो चोर आए थे पंडित जी के राजा साहब की कुटिया में चोरी करने के लिए। उनको लग रहा था कि राजा तो थे ही, भले ही विरक्त हो गए, लेकिन कुछ ना कुछ माल तो होगा। और ये अपने पत्नी को यही बता रहे थे। तो चोरों ने सुना, उनके कान खड़े हो गए, कहे कुटिया में ढूंढने से तो अच्छा है वहीं चलकर खोद कर निकाल। दोनों चोर भागकर पहुंचे शीशम वृक्ष के नीचे, और जैसे महाराज खोदा तो मटका भी निकल आया, लेकिन ढक्कन जैसे उतारा तो उसमें सांप बिच्छू भरे हुए थे। अब ये देखकर सभी हतप्रभ रह गए। उनको लगा कि राजा बहुत बुद्धिमान है, मुझे मारने की दुर्भावना से उसने ऐसा प्रलाप किया है कि ये जाकर वहां खोलेगा तो इसे सांप बिच्छू डसेंगे और ये मर जाएगा। उसने क्या किया, पुनः मटके को ज्यों का त्यों बांध कर और ला करके जिस कुटिया में महाराज रहते थे, तो महाराज जी तो सो चुके थे, और वो छप्पर को ऐसे हटाकर और उसी कुटिया में मटके को फेंका। और जैसे उल्टा करके फेंका तो जैसे वो मटका भीतर गिरा तो पुनः उसमें ज्यों के त्यों हीरे जवाहरात भरे हुए थे। और यह देख करके राजा साहब बोले, देवी हम तो वहां त्याग कर चले आए, लेकिन भगवान सचमुच देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। और तभी से यह मुहावरा बन गया। तो आज गांव वालों की भीड़ लग चुकी थी, बहुत अच्छा जन्मोत्सव मनाया गया, दोनों बालक का नामकरण किया गया। तो गौ के पुत्र का कान जो है वह गौ के समान है, इसलिए पंडित जी ने नामकरण किया गोकर्ण। और अपने बेटे का अच्छा सा नाम ढूंढ रहे थे कि सामने धुंधली खड़ी हो गई, सभी के नाम तुम ही रखोगे। कहे बताओ, कहे पेट में मैंने रखा है तो नाम भी मैं ही रखूंगी। तो बोलो देवी क्या नाम रखना है। तो कहे मेरा नाम धुंधली, तो बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। तो जैसी मर्जी तुम्हारी, नाम रखा धुंधकारी। दोनों बड़े होकर ख्याति तो दोनों ने प्राप्त की, लेकिन एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। सूत जी कहते हैं, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी महाराज इतने विद्वान हुए, जिस गली से निकलते हैं श्रद्धा से लोग हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। और ये धुंधकारी जिस गली से निकल जाए महाराज दरवाजा बंद, आ गया। इतना क्रूर था, बच्चों के साथ खेलने जाए और बच्चों को कुएं में झगाए कि देखो इसमें कितना बड़ा सांप पड़ा है, और जैसे बच्चे उसमें झांके तो तुरंत पैर पकड़ के पलट दे। महाराज इसके आतंक से व्यथित हो गए आत्मदेव जी। एक दिन घर के बर्तन तक उठाकर बाजार में बेच आया, दुराचार में प्रवृत्त हो गया, शराब पीने लगा, जुआरी बन गया महाराज।
घर को नरक बना दिया। नीतिकार कहते हैं कि पुत्र ना हो तो एक ही दुख है कि पुत्र नहीं है, लेकिन कुपुत्रो दुखदायक, कुपुत्र हो जाए जीवन पर्यंत दुख देता है। और भक्त के लिए कहते हैं, एक दोहा लिखा हमारे सदगुरुदेव ने, तो कहा भजन करते बिटिया भली और बिना भजन नहीं पूत, और सबरी तो वैकुंठ गई और धुंधकारी भयो भूत। तो महाराज कुपुत्रो दुखदायक, इतने दुख दिए कि इसके दुखों से दुखित होकर आत्मदेव आज पुनः घर त्याग रहे हैं और मरने के लिए जा रहे हैं। जब देखा गोकर्ण ने, तो गोकर्ण जी भी पिताजी ही कहते थे, समझ गए और हाथ पकड़ा पिताजी का। पिताजी ये बताओ संसार में सुखी कौन है? तो तुम घर को त्यागने से ही सुखी हो जाओगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और संसार में सुखी कोई नहीं है। तो कहते हैं न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांतवासिनः। जो इंद्र की पदवी पर बैठा है वो इंद्र भी परेशान है, सोचते हैं ब्रह्मा का पद कब मिल जाए। तो संसार में कोई सुखी नहीं है, फिर सुखी कौन है? तो कहते हैं सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांतवासिनः। जो शांत एकांत में बैठकर भगवान नाम का स्मरण करे, उससे ज्यादा सुखी कोई हो नहीं सकता है। और गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में बड़ा ही सारगर्भित उपदेश अपने पिता आत्मदेव को दिया। कहते हैं पिताजी, संसार में राग करके आपको क्या मिला? वो सुख आपने देखा। वैराग्य से क्या सुख मिलता है? उसका भी तो आनंद लो। और दो ही शब्दों में, क्योंकि समझने वालों को इशारा काफी होता है। वयो वृद्ध थे, पढ़े लिखे थे, तो 2 श्लोकों में समझा दिया। देह सेवा से रुधिरे भीमतिम त्यजकम जाया सुतादि सगदा ममता विमुचम वशानि संजगदिदं क्षणभंगनेशम वैराग्य रागिरसिको भवभक्तिनिष्ठः वैराग्य रागिरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, राग से क्या मिला? उसका सुख लिया। वैराग्य में क्या आनंद है? उसका भी तो आनंद लेकर देखो। और संसार में जीव को बांधने के लिए 2 ही रस्सियां हैं। एक का नाम है अहमता और दूसरे का नाम है ममता। देह में आत्म भाव का होना ये है अहमता, और देह के नातों में, संबंधों में ममता हो जाती है, ये मेरा शरीर। इसी का अहंकार हो जाता है, ये हो गई अहमता। और देह के संबंधियों में, जैसे माता जी हैं, पिताजी है, भैया है, भाभी, नाना, काका, दादा, जितने संबंधी को आप जोड़ते जाएंगे उनमें हमारी ममता होती चली जाएगी। घर से, व्यापार से, दुकान से, मकान से संबंध जब जुड़ गया तो उसमें हमारी आसक्ति हो गई। और बंधन और मुक्ति का प्रयास ही व्यर्थ है, क्योंकि कहा गया है मनः यो मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तम निर्विषयं मनः। मन को संसार में हमने लगा दिया तो वही हमें बांधने वाला हो गया, और संसार से हटाकर भगवान के चरणों में हमने जोड़ दिया तो उसी दिन हमारी मुक्ति हो गई। अतः मन तो मुक्त ही है, चाबी एक ही है। इधर घुमा दिया ताला बंद हो गया, इधर घुमा दिया ताला खुल गया। तो संसार में बांधने के लिए कारण हमारा मन ही होता है।
इतना सारगर्भित उपदेश दिया और आत्मदेव जी को रास्ता मिल गया। और पुत्र के उपदेश से 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव जी का विवेक जागृत हो गया। बेटा, यही बात महात्मा ने उस दिन कही थी, तब मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया था, समझ में नहीं आई, लेकिन आज बेटे की पिटाई पा करके बुद्धि में बात बैठ गई। क्योंकि जब तक संसार से पिटाई ना हो तब तक भी बुद्धि सुधरती नहीं है। एक दिन लोहा और सोना दोनों आपस में बात करने लगे। जय जय। तो लोहे ने सोने को देखा तो सोने ने प्रश्न किया, भाई हमारी तुम्हारी पिटाई तो एक जैसी होती है, पर जितना तू चीखता है मैं चीखता नहीं। तो लोहा कहा, भैया मेरी व्यथा तुम नहीं समझ सकते। क्यों? कहे, तू सोना है, तेरी पिटाई लोहे से होती है, और मेरी विडंबना कि मैं भी लोहा, मुझे पीटने वाला भी लोहा ही है। तुम्हारा सोने की भी पिटाई होती है आभूषण आदि बनाने में, लेकिन कोई नहीं जान पाता। और कहीं लोहा पीटा जा रहा हो, पूरा मोहल्ला सुन लेता है। तो लोहा कहता है, भैया तू गैरों से पिटता है इसलिए बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन मेरी विडंबना मुझे अपना ही पीटता है, और अपने की मार जो है बड़ी भीषण होती है। तो ही आज कह रहे हैं आत्मदेव कि महात्मा ने समझाई तब बुद्धि में नहीं आई, लेकिन अपना ही बेटा आज पीट रहा है, तो वैराग्य हो गया। और गृहं विहाय वनं त्यक्त्वा, गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, घर को त्याग करके और 60 वर्ष की अवस्था में महाराज वन को प्रस्थान किए, और जाकर के 10वें स्कंद का पाठ करते करते और भगवान के चरणों में चित्त को लगा करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज अब आत्मदेव जी तो गए, अब मैया बची घर में। तो मैया को पीटना शुरू किया कि पिताजी सारा माल तुम्हें देकर गए हैं, बता कहाँ कहाँ गाड़ रखा है। अब मैया खूब चीखे चिल्लाए, बेटा सब तो बर्बाद कर दिया, टूटी कौड़ी नहीं छोड़ी घर में, मैं कहाँ से ला कर दूं। तो मैया को जब पीटा तो रात्रि में घर को छोड़कर और अंध कुएं में जाकर गिर करके धुंधली ने भी अपने जीवन का प्राणांत कर लिया। गोकर्ण जी को लगा कि मैया बाबूजी तो जा चुके हैं, अब ये दुष्ट मुझे मारेगा, और मुझे मारे इससे पहले मुझे ही घर त्याग देना चाहिए। तो गोकर्ण जी ने कहा, भैया मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ। तो कहा ठीक है जाओ। तीर्थ यात्रा के बहाने गोकर्ण जी महाराज घर को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने निकल गए। अब ये घर में सर्वदा अकेला हो गया तो इसका मन ही ना लगे, तो बाजार से 5 गणिकाओं को बुला लाया, वैश्याओं को, और घर में ही बिठा दिया। नित्य जो लूट करके धन लाता था उनको सौंपा करता था। एक दिन महाराज राज दरबार में इसने चोरी की, बहुत सारा धन लेकर आया। गणिकाओं ने देखा तो मति बदल गई। कहा, बहन ये रोज लाता है और आज नहीं तो कल इसकी पिटाई होगी जरूर, और जहां इसकी पिटाई हुई तो मेरा भी नाम लेगा कि मैं तो इनको देता हूँ। तो बहन संपत्ति भी हाथ से जाएगी और जेल की हवा खानी पड़ेगी। अतः 5 ने मीटिंग की और धुंधकारी को खिला पिला कर सुला दिया, और जैसे ही सोया तो उसी पलंग में बांध दिया। और 5 ने पिटाई शुरू की। महाराज जैसे चिल्लाया तो एक दौड़ करके गई और चूल्हे से आग भर कर लाई और मुंह में ठूस ठूस कर मार डाला। गड्ढा खोद कर उसी आंगन में दफना दिया और धन का बंटवारा करके 5 अपने घर को चली गई। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसी स्त्रियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो धन के लिए ही
प्रेम करती हूँ, इन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तो महाराज मर गया और मरने के बाद भयंकर भूत हुआ। उधर गोकर्ण जी को तीर्थाटन करते करते जब पता चला हमारा भैया भी मर चुका है, तो गया में जाकर के श्राद्ध किया। और श्राद्ध तर्पण करने के बाद पुनः जब लौट करके घर में आए, रात्रि का समय हो चुका था और रात्रि में जैसे कोई रहने वाला था नहीं, तो थोड़ी सी जमीन साफ करके और सोचा बिस्तरा लगाऊंगे। जैसे लेटे तो एक अचानक भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ा। उसे देख रहे थे कि अचानक भैंसा बन गया, फिर हाथी बन गया। तो कुछ क्षण के लिए तो घबरा गए। पुनः प्रश्न किया, कस्तम कौन हो भाई? तो रोने लगा, लेकिन बोल नहीं पाता है। गोकर्ण जी समझ गए, तो कमंडलू का जल लेकर के और उस प्रेत आत्मा को जैसे ऊपर डाला जल, तो उसे वाक शक्ति आ गई। और वाक शक्ति आई तो तुरंत बोला, अहम धाता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ, और स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कितने पाप किए, कितने कुकर्म किए हमने, जिसकी गणना शायद मुझे भी नहीं है। और आज ब्रह्मत्व को नष्ट करने के बाद भयंकर भूत बना भटक रहा हूँ। अहो बंधु कृपा सिंधु, भैया तुम तो करुणा के सागर हो, कृपा के सागर हो, मेरा इस कष्ट से उद्धार करो। गोकर्ण जी महाराज कहे, भैया इस समय तो तुम जाओ और सुबह तुम्हारे मुक्ति का कुछ उपाय सोचेंगे। कह करके वो तो चला गया। रात भर चिंता के मारे नींद नहीं आई। प्रातः काल होते ही विद्वत गोष्ठी के क्षेत्र के विद्वत गण इकट्ठा हुए और मंत्रणा की गई कि मेरे भाई को मुक्ति कैसे मिले, लेकिन कोई भी समाधान नहीं मिला। क्योंकि गोकर्ण जी महाराज गायत्री के उपासक थे, तो सूर्य भगवान से प्रार्थना की, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् तच्छित्वा दूरतः सूर्यः अस्फुटमित्यभाषतः। जब सूर्य नारायण की उपासना की और कहा, हे जगत के प्रत्यक्ष नारायण सूर्यदेव, मेरे भाई का उद्धार कैसे हो? तो सुमधुर वाणी में आश्वासन दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। गोकर्ण जाओ अपने प्रिय भाई को सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराओ, ये निश्चित ही मुक्त हो जाएगा। तो आषाढ़ मास में एक सुंदर सी व्यासपीठ का निर्माण किया। गोकर्ण जी महाराज स्वतः व्यासपीठ पर आसीन हुए और गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के निमित्त संकल्प करके श्रीमद् भागवत कथा का गान किया। ऋषि मुनियों को पता चला, सभी आकर के एकत्र हो गए और बहुत सुंदर व्याख्यान किया। धुंधकारी भी आता है कथा सुनने के लिए, लेकिन जैसे ही, क्योंकि भूत प्रेतों का जो शरीर है वह वायु प्रधान होता है, जैसे वो बैठता है सुनने के लिए तो हवा का झोंका आता है उसे उड़ा ले जाता है। तो एक दाहिने भाग में एक बांस खड़ा हुआ था, तो उसी में जाकर के धुंधकारी विराजमान हो गया। सप्त ग्रंथि का वह बांस था, उसी में जाकर के बैठ गया। तो अब हवा उसे उड़ा नहीं पाती है और एक एक दिवस की कथा सुनता गया और उस बांस की ग्रंथियां फटती चली गई। और एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विवेदनम। सप्ताह यज्ञ संपन्न होने पर बांस की सातों ग्रंथियों का भेदन करके और वह दिव्य रूप धारण करके और प्रकट हुआ और श्रीमद् भागवत व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए भागवत की
महिमा मुक्त कंठ गा उठा। गोकर्ण जी महाराज तो पहचान नहीं पाए, अरे कौन हो तुम? तो कहा भैया मैं तुम्हारा वही भाई धुंधकारी हूँ, लेकिन धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है श्रीमद् भागवत की वार्ता कथा, जिसने मुझ जैसे पतित आत्मा प्रेत को भी परम पावन पुनीत बना दिया। और भागवत को प्रणाम किया। इतने में आकाश मंडल से सुंदर सा दिव्य रथ प्रकट हुआ। पार्षदों ने हाथ पकड़ करके धुंधकारी को बिठाया और जैसे लेकर चलने लगे तो प्रश्न किया गोकर्ण जी ने और कहा भैया यहाँ हजारों श्रोता समुदाय थे, सबने वही कथा सुनी, सबके लिए तो विमान नहीं आया, अकेले धुंधकारी के लिए ही विमान लेकर क्यों आए? ऐसा भेदभाव? तो कहते हैं श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वेण तथा मननं कृतं। कथा तो वही थी, लेकिन कथा श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया। कथा सबने वही सुना और कथा वही थी, कथा व्यास वही थे, लेकिन फल में अंतर हो गया। कैसे? तो कहा श्रवणम तो कृतम न तथा मननम कुरु। कथा को सुनने के कुछ नियम होते हैं। कथा पंडाल में आए तो व्यास जी ने जो कथा कही उसको ध्यान पूर्वक सुने और सुनने के बाद जब घर जाएं तो उस पर मनन करें, चिंतन करें कि कौन सी कथा हो रही है। और जो मनन करेगा, चिंतन करेगा, उस कथा को आत्मसात करेगा, अपने जीवन में धारण करेगा और फिर तद अनुकूल वह जीवन में आचरण करेगा तो उसका उद्धार होता है। विमान में बैठकर चले जाना ये मुक्ति नहीं है। कथा को सुनकर हृदय में धारण कर ले, तद अनुकूल आचरण। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जो तदनुकूल आचरण करता है, आत्मदेव का अर्थ क्या है? हम सब आत्मदेव ही हैं। तुंग माने तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाला था आत्मदेव। तुंग माने ऊंचा और भद्र माने कल्याण। तो जिसके द्वारा उत्तम कल्याण किया जा सके वही तुंगभद्रा, और यह है हमारा मानव शरीर, और उसी के भीतर रहने वाला प्रत्येक आत्मा वही है आत्मदेव। फिर धुंधली क्या है? उसकी जो पत्नी थी, हम सभी व्यक्तियों की जो ये बुद्धि है यही है धुंधली, और विवेक गोकर्ण है, और अज्ञानता जो मूर्खता है वही गोकर्ण, ये धुंधकारी है। तो ये कहीं अलग नहीं है, ये तो एक रूपक है समझाने के लिए कथा, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ कुछ और ही है। तो जो अपने जीवन में इस कथा को धारण करता है, तद अनुकूल आचरण करता है, जीवन शैली में परिवर्तन करता है, तो जीवित ही वह मुक्त हो जाता है। बुद्धि पवित्र हो गई, विवेक जागृत हो गया, ज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। तो यही मानव शरीर जिसको कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा, अंत में कहे पंच रचित अति, उसमें भी अति और अधम शरीरा। तब तो ये अधम है, लेकिन इसी को पा करके कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर तोर लाभ सदा ग्रंथ गावा, सुर तोर लाभ सदा ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बोले आनंद कंद भगवान
अधम था वही बड़े भाग्य से हमको मिला है। तो जब इस शरीर को पाकर हम अपना कल्याण करें तो वही धन्य हो जाती है, और पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करके चले जाएं तब तो अधम है ही। तो भागवत की महिमा की तो बताया कि कुछ लोग कैसे कैसे श्रोता आते हैं उसका भी वर्णन किया। कुछ तो छिद्रान्वेषण करने आते हैं कि पंडित जी बोल रहे थे तो श्लोक कैसा बोलते थे, गायन कैसा हो रहा था, कौन कौन से वाद्य यंत्र वहां लगे थे, कुछ छिद्रान्वेषण करने आते हैं। भाई हर तरीके के श्रोता होते हैं। कुछ कहते हैं घर में कोई काम नहीं तो चलो 2 घंटा वहीं बैठकर समय व्यतीत करते हैं। कुछ कहते हैं भाई हमारे वकील साहब करवा रहे हैं कथा और निमंत्रण कार्ड आया है, एक दिन तो हाजिरी लगाना जरूरी है, नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे, इसलिए आते हैं व्यवहार निभाने। कुछ लोग कहते हैं आए तो सही बैठे 1 घंटे, कब तक बैठकर वो कथा श्रवण करते हैं जब तक सपत्नी उनको देख न ले, और जहां आंखों से आंखें मिली, आंखें 4 हुई, हाजिरी हमारी पूरी हो गई। पल्लू झाड़ कथा इसको कहते हैं, बैठे और कथा में जो धूल भी लगी बैठने से वो भी यही झाड़ कर जाते हैं, इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया। तो जो ऐसे कथा करेंगे तो भागवत की कथा तो कल्प वृक्ष है, निगम कल्प तरोह गलितम, एक कल्प वृक्ष है, और इसकी छाया में बैठकर आप जैसी कल्पना करेंगे, जो चिंतन करेंगे वह पूरा करेंगे। सुरद्रुह स्वर्ग संपन्न, स्वर्ग की संपत्ति को देने वाला श्रीमद् भागवत कथा है। लेकिन आपकी कल्पना कामना कैसी है? जो व्यवहार तक सीमित है उनका व्यवहार ही चलाए। इसलिए गोकर्ण के ने जो कथा सुनाई आत्म कल्याण की भावना से, सिर्फ धुंधकारी ने कथा सुनी थी उनका कल्याण हो गया। जब ये बात पार्षदों ने कही तो सारे श्रोता समुदाय उदास हो गए। गोकर्ण जी ने और धुंधकारी को तो पार्षद विमान में बिठाकर ले गए, श्रोता समुदाय उदास। गोकर्ण ने कहा उदास मत हो, दास भी बैठा है और अगली कथा तुम्हें फिर सुनाऊंगा। तो पुनः श्रावण मास में कथा का दिव्य आयोजन हुआ और पुनः कथा की गई, और इस बार जब कथा सुनाई तो श्रोता समुदाय इतनी सजगता से बैठकर श्रवण किए कि भाई इस बार भी चूक गए तो चूकते ही रहेंगे। तो कहते हैं जब सप्ताह की दूसरी बार संपन्न हुआ तो जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए, और स्वयं श्रीमन नारायण भगवान प्रकट होकर गोकर्ण जी को उठाकर गले से लगा लिया और साथ में विमान में बिठाकर सत्य लोग अपने वैकुंठ धाम को ले गए। किस तरह? तो कहते हैं अयोध्या वासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योग दुर्लभम। जैसे श्रीमन भगवान राघवेंद्र प्रभु समस्त अयोध्या वासियों को साथ में लेकर अपने साकेत को गए थे, कृष्णचंद्र जी महाराज अपने ब्रजवासियों को साथ लेकर गए थे। ऐसे ही आज गोकर्ण के साथ समस्त श्रोता समुदाय भगवान के लोक को जा रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब अंतिम अध्याय में भागवत के श्रवण की विधि, वक्ता के लक्षण, श्रोता का धर्म आदि विषयों को समझाया गया है। सबसे पहले दैवज्ञ तो समाहूय मुहूर्तम प्रच्छयत्नतः। किसी दैवज्ञ कहते हैं ज्योतिषी को, और वैद्यज्ञ कहते हैं वेद पाठी को। तो किसी ज्योतिषाचार्य से बढ़िया सा मुहूर्त, अगर सकाम अनुष्ठान किया है, कुछ पाने की इच्छा है, तो तद अनुकूल मुहूर्त का शोधन करना चाहिए। अभी तुरंत जैसे ये बात कही, सूत जी ने तो कहा महाराज पीछे तो कह रहे थे सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, जब मर्जी हो तब सुन लो। आप कहते हैं मुहूर्त, तो कहे वो था सनकादिकों के लिए, ना उनको अपनी फैक्ट्री चलानी है, ना बेटा बेटियों का विवाह करना है। वो तो विरक्त है, तो विरक्तों के लिए नियम
कुछ और हैं, उनकी नियमावली अलग है। वो हमेशा कथा मात्रिक जीवना, उनका जीवन ही कथा है, तो हमेशा करेंगे। लेकिन गृहस्थ सोचते हैं महाराज कथा करवाने की तो हमारी भी इच्छा है, लेकिन हे भगवान बहू के बेटा हो जाता तो एक भागवत मैं भी सुन लेता। दुकान काफी दिनों से मंदी चल रही है, अगर व्यापार अच्छा हो जाता तो एक कथा मैं भी सुन लेता। तो संसारियों के लिए ये है, क्योंकि उनकी कामनाएं एक नहीं अनेकों कामनाएं हैं। तो किस कामना से, किस उद्देश्य से आप कथा करना चाहते हैं, उसके लिए मुहूर्त देखना अति आवश्यक होता है। तो मुहूर्त पूछें और पुनः किसी सुयोग्य वक्ता को व्यासपीठ पर बिठाएं जो भगवान के चरित्रों का गान करने में कुशल हो, क्योंकि वेदों का भाष्य है श्रीमद् भागवत। किसी वैदिक ब्राह्मण को ही बिठाएं जिसने वेद की पुस्तक भी न देखी हो। अगर वो भागवत की कथा करेगा तो वेदों के रहस्यों को, जो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में विस्तार किया, लिखा कुछ है, अर्थ का अनर्थ करेगा, कहेगा कुछ, अर्थ उसका कुछ और ही निकलेगा। इसलिए जिस तरह अन्य व्यवस्था में आप लोग इतने सजग होते हैं, तत्पर होते हैं, टेंट माइक में तो सभी लोग अपना दिमाग लगाते हैं, वक्ता को भी ढूंढने में सावधानी बरतनी चाहिए। फिर वर्णन तो पंच विप्राणाम कथा विघ्न निमित्त, हो सके तो कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें, जो हमारे वकील साहब ने वर्ण किया है। संगीत पर भी हैं और ऐसे हमारे साथ में कलाकार लोग हैं जो इसमें एक से एक दक्ष महाराज बैठे हुए हैं। ऐसे कलाकार हमारे हैं कि अभी वहां बैठे हैं, बाजा बजा रहे हैं, व्यासपीठ पर बिठा दो तो कथा भी सुनाएंगे आपको, भागवत का पारायण भी करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे, सब में पारंगत है महाराज। तो ऐसे किसी कुशल, ये हमारे वकील साहब का सौभाग्य है, क्योंकि श्रद्धावान, जो श्रद्धा से, जितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान से जुड़ेगा, भगवान उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जिस समय पहली बार मैं यहाँ आया माता जी के कहने पर, और यह आयोजन तो कोई और करने वाला था, हमारे गुरु जी जिनके सानिध्य में हम लोग रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, और उन्हीं के सानिध्य में रहकर आज भी कार्यक्रम करते हैं अधिकांश, क्योंकि भारत देश के कोई कोना ऐसा नहीं बचा है जहां पर हमारे गुरु जी ना गए हैं, और गुरु की कृपा से हम लोग भी उनके सानिध्य में रह करके भारत भ्रमण कर चुके हैं। तो कहा भी जाता है गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, तो ये तो सदगुरुदेव की कृपा है हम लोगों के ऊपर, हम लोग भी भारत भ्रमण कर रहे हैं। तो गुरु जी के साथ में आए तो माता जी का यही प्रश्न था कि महाराज जो भी लोग यहाँ आए शुद्ध सात्विक हों, क्योंकि एक ब्राह्मण के परिवार में आयोजन हुआ है और यहाँ पर बैठकर कथा का गायन तो करना अच्छी बात है, कथा सुनाई जाती है, लेकिन कथा के साथ कथा को छोड़कर व्यास अपनी जीवन व्यथा ही सुनाने लगे तो उससे कल्याण नहीं होगा। संगीत अच्छा है कथा में, लेकिन संगीत ही संगीत बजता रहे, वास्तविक कथा ही न सुनाई जाए। पुराने जमाने में संगीत नहीं चलता था, शादी कथा होती थी, लेकिन ये आयुर्वेदिक चूर्ण है, भागवत की कथा कड़वा है, एक घूंट डालते ही मुंह कड़वा हो जाता है, कईयों को पचता नहीं है, गमन हो जाता है मुख में डालते ही। तो जैसे वैद्य जी पहले चूर्ण बनाते थे घोट करके, और जब खिलाते थे तो बहुत लोग हजम नहीं कर पाते थे, तो कहा कैसे पिया जाए, तो कहा इसमें थोड़ा शहद मिलाओ,
शहद होती है मीठी, दवा है कड़वी, और दोनों मिला करके फिर पी जाओ। अच्छा, धीरे धीरे करके पीने में आसान होगा, और पियोगे तो कुछ ना कुछ तो रोग ठीक ही होगा। लेकिन महाराज कुछ शहद के प्रेमी जो थे वो चूर्ण को बगल कर दिए, सिर्फ शहद ही चाटने लगे। तो महाराज रोग ठीक होगा औषधि लेने से, शहद चाटने से नहीं। तो ऐसे ही भागवत रूपी औषधि को पाने में जब आलस्य आने लगा, निद्रा देवी अटैक करने लगी, तो कहा साथ में संगीत ले लो शहद की तरह, और बीच बीच में चस्का लगाता रहेगा तो मन लगता रहेगा। लेकिन कुछ संगीत के प्रेमी ऐसे हुए महाराज की कथा को छोड़कर संगीत में ही मस्त होने लगे। तो संगीत हो, साथ साथ में औषधि भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्याण औषधि से होगा। फिर समझाया क्या खाना चाहिए क्या नहीं, आप लोग सब जानते हैं। समयाभाव में बहुत विस्तार करना अच्छा नहीं, क्योंकि द्वितीय दिवस की कथा चल रही है। तो इस तरह भागवत की महिमा का गान किया, श्रोता वक्ता के लक्षण बताए, और अंत में कहा कि समस्त श्रोता समुदाय को कथा के विराम में भावपूर्ण मंगल गान करना चाहिए, भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो आइए, जैसे ही बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही कीर्तन की बात की तो महाराज एक से एक दिग्गज प्रकट होने लगे, और भगवान नाम संकीर्तन में तदनुसार अपना योगदान देने लगे। कौन कौन आए तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं। प्रहलाद स्थालधारी तरलयततयः चोद्धव कांचधारी वीणाधारी सुरसिंह स्वरकुशलतया राग करता जुनो इंद्रोवादी मृदंगम जय जय तुकरा कीर्तने दे कुमारा यत्रा प्रे भाव भक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी महाराज प्रकट होकर के प्रहलादो अस्तालधारी तरलगततयः चोद्धवः कांसधारी वीणाधारी सुरसिंह सरकुशलतया राग करता महाराज जितने कलाकार थे सब प्रकट हो गए, और देवर्षि नारद जी ने अपने वीणा पर राग छेड़ दिया। आइए हम लोग भी अपने मन को उसी भावपूर्ण स्थिति में लेकर चले, भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती से करेंगे। हुन्नी कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज 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 में विराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये रहा श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य।